उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। हाथों की लकीरों से, रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई। मुझे चक्कर आ रहे हैं और उल्टियां हो रही हैं। अरे जब अनाप शनाप खाती रहोगी तो बदहजमी तो होगी। मैं तो यही देखती हूँ कि हर वक्त तुम्हारा मुंह चलता रहता है। तुम ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम अपने घर चली जाओ? मैं भी यही सोच रही हूँ अम्मी, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना होगा। कैसा काम? बताती हूँ। क्या हुआ? साहिर तुम आज यकीनन मैं खुदा से तुम्हें मांग लेती तो तुम भी मिल जाते। अच्छा बस ठीक है, थैंक यू भाई। क्या हुआ गाड़ी को? जैसे पहले तुम्हें देखकर नखरे करती थी अभी भी वैसे कर रही है। लगता है इसने पहले से ही तुम्हारी आहट सुन ली। मैं देखता। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे सारे मसाइल तुम ही देखो। पता नहीं साहिर आज कहाँ रह गया। अरे आप क्यों परेशान परेशान फिर रही हैं? किसी के फोन का इंतजार है क्या? नहीं, वो साहिर अभी तक नहीं आया। अरे तो आ जाएगा, आप इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हैं? हाँ, लेकिन इतनी देर तो उसने कभी भी नहीं की। क्यों, आज कोई खास बात है? नहीं, वो असल में खिरत की तबीयत अरे आपने मुझे बताया नहीं कि खैरत बेटा की तबीयत खराब है। अरे भाई, मुझे तो खुद अभी पता चला। वो कहाँ बताती है किसी को कुछ। अच्छा, मैं उसकी तबीयत मालूम करके आता हूँ। देख के कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है मैकेनिक को कॉल करनी पड़ेगी। ओह नो साहिर, इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। और तो मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह, चलो आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम ड्रॉप करोगे मुझे? मेरा मतलब है तुम्हें तो देर हो जाएगी ना। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मैकेनिक को फोन कर दूंगा, वो गाड़ी आके चेक कर देगा। आ जाओ। अरे बामूजान आइए ना। खैरत बेटा, आपने बताया नहीं कि आपकी तबीयत खराब है? वो मामूजान साहिर कह रहे थे कि ऑफिस से आ जाऊंगा तो डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा,
मगर वो अभी तक नहीं आए। अरे भाई मुझे बताया होता, मैं लेके चलता। नहीं नहीं, आप बिला वजह परेशान हो जाते। मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता। चलो उठो, मैं तुमको लेके चलता हूँ। शाबाश, नहीं नहीं। चलो ना, उठो। जी। शाबाश, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ नीचे। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब। तुम अभी तक ये सुनते हो? मुझे लगता था कि तुमने खुद को मेरी मोहब्बत से आजाद करवा दिया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे सिर्फ पछतावा हुआ है साहिर। मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ तो ज्यादती की है, लेकिन अपने साथ उससे भी बड़ा जुल्म किया। तुम्हारा पछतावा मेरे दुखों का मदावा नहीं कर सकता। इसका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? रिप्लाई तो कर दो भाई। अभी थोड़ी देर में पहुंचती हूँ, गाड़ी खराब हो गई थी। शुक्र है साहिर मिल गया था, उसी के साथ। साहिर, क्या तुम ये सब भूलकर मुझे माफ नहीं कर सकते? मैं सब कुछ भूल गया हूँ ना, तुम भी भूल जाओ। लेकिन साहिर, मैं आज भी वहीं खड़ी, तुम्हारे आगे बढ़ने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं भुला पा रही। अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। साहिर, मोहब्बत में नफा नुकसान कौन देखता है? जी आप क्या? जी जी ठीक है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? साहिर, वो मेरी मामा। कौन है आपके साथ? जी, मेरे मामू आए, वो मेरे ससुर भी हैं। अरे वो क्यों आए आपके साथ? ऐसे मौके पर तो आपकी सास को आना चाहिए ना। क्या हुआ, सब खैरियत है? माशाल्लाह, खुशखबरी है आपके लिए। मैं कुछ मेडिसिन और टेस्ट लिख कर दे लूँ आपको, और हाँ, रिपोर्ट्स लेकर जरूर आइएगा मेरे पास। और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिए। जी, थैंक यू। अनाया, अब बस कर जाओ, चुप हो जाओ। आपकी मामा को क्या हो गया? मामा को कुछ नहीं हुआ, मामा बिल्कुल ठीक है। बस तुम उनके लिए दुआ करो। जब मैं घर से गई थी तो वो ठीक, अचानक क्या हो गया? साहिर, प्लीज तुम ही समझाओ ना अनाया। देखो कैसे बच्चों की तरह रो रही है। भाभी ठीक कह रही है ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? खाला बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। साहिर, प्लीज तुम अनाया को यहाँ से ले जाओ, वरना ये इसी तरह रो रो कर मुझे भी परेशान करती रहेगी। मैं कहाँ लेकर जाऊंगा इसको भाभी? यहीं बाहर लॉन में या कैफे में, बस थोड़ी देर के लिए। मैं तब तक डॉक्टर से मिल। नहीं आपने, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मामा को देखना। अनाया, थोड़ी देर की बात, जैसे ही मामा को होश आएगा मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगी। अब जाओ। आओ चलो।
डॉक्टर, कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस उनका बीपी और शुगर हाई थी, थोड़ी एहतियात की जरूरत है, इंशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। डॉक्टर, उन्हें रूम में कब शिफ्ट कर सकते हैं? उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप थोड़ी देर तक उनको घर ले जाइएगा। थैंक यू डॉक्टर। क्या बात है बेटा, परेशान सी लग रही हो? नहीं नहीं मामू जान, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। साहिर से कोई राब्ता हो तुम्हारा? घर आ गया वो? पता नहीं, आ गए होंगे, मेरा फोन तो घर पे ही है, मैं घर पे ही भूल गई थी। अच्छा ये बताओ, आइसक्रीम खाओगी? तुम्हें तो बहुत पसंद है। नहीं नहीं मामू जान, प्लीज घर चलें, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा चलो, मुझे रास्ते से सामान लेना है, वो उठा लेते हैं, फिर घर चलते हैं। ओके जी। ब्लोइंग अम्मी, क्या ड्रामा किया है आपने। किसी को शक भी नहीं होने दिया कि आप रियल में बीमार हैं या नहीं। रियली? अच्छा वैसे अनाया कहाँ है? अनाया उसे साहिर के साथ भेजा है। बहुत रो रही थी कि मामा को क्या हो गया। अब साहिर उसे दिलासा दे रहा है। वाह, ये आराम से क्या कर रही हैं? किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा कि ये सारा ड्रामा है। है ड्रामा तो नहीं, लेकिन तबीयत सचमुच मेरी खराब है और बेहोश तो मैं खुद ही हो गई। तो बस फिर कुछ ऐसा कीजिए कि साहिर पूरी रात के लिए घर रुक जाए। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? जाओ जाके कह दो कि अम्मी को अभी तक होश नहीं आया। मसला ये है कि डॉक्टर साहब को भी थोड़ी देर में डिस्चार्ज करने वाले हैं और साहिर दोबारा इस तरह घर तो आएगा नहीं। तुम फिक्र ना करो, डॉक्टर आएगी ना, मैं उससे खुद ही बात कर लूंगी। देखते हो मुझे यहाँ से कैसे छुट्टी देती है। बस अम्मी, तो फिर कुछ ऐसा करें कि डॉक्टर साहब को यहाँ रोकें, क्योंकि साहिर और अनाया को एक साथ टाइम स्पेंड करवाना बहुत जरूरी है, वरना तो आप प्लीज बाहर जाएं, पेशेंट को डिस्टर्ब ना करें। लंबा लंबा सांस लीजिए। अरे ये लीजिए तबस्सुम बेगम साहिबा, और अपना मुंह मीठा कीजिए। किया फिर लिया? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी शुगर हाई रहती है, लेकिन फिर भी मेरा दिल जलाने के लिए आप हमेशा ये हरकत करते हैं। अरे थोड़ी सी खा लीजिए मिठाई, कुछ नहीं होगा आपको। इतनी आसानी से मेरी जान थोड़ी छूटेगी। अच्छा ये बताइए, ऐसी क्या बात हो गई है जो आप इतना इसरार कर रहे हैं? अरे जनाबे वाला, आप दादी बनने वाली हैं। अभी अभी डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। क्या क्या खैरत ने आपको बताया? अरे कैसी पागलपने की बातें कर रही हैं आप? वो क्यों बताने लगी मुझको? डॉक्टर ने बताया, कहा तो है मैंने आपसे। अरे आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि आज पहली दफा दादा बनने जा रहे हैं। हाँ वाकई महसूस तो ऐसे ही हो रहा है। कितने अरसे के बाद इस घर में दोबारा बच्चे की आवाज सुनने को मिली। हाँ ये बात तो है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह मेरे नईम को भी बेटा दे देता तो उसके खजाने में कौन सी कमी आ जाती। अल्लाह अपने बंदे के लिए अच्छा ही सोचता है। तो बस बेगम, आप दिल बुरा ना कीजिए, बल्कि मैं कहूँगा आप खैरियत के पास फौरन जाइए। इस वक्त उसे आपकी जरूरत है। मैं तो हरगिज़ भी उसके पास नहीं जाऊंगी, उसे खुद आके मुझे बताना चाहिए था। आखिर औलाद तो मेरे बेटे की ही है ना। तबस्सुम बेगम, ठीक तो मैं कह रही हूँ, उसको मेरे पास आना चाहिए था, मुझसे जिक्र करना चाहिए था, और जरूरत पड़ती तो मैं उसके साथ चली जाती। अब ये आपके साथ डॉक्टर के यहाँ जाने की कौन सी तुक बनती है? अरे उस बेचारी को तो मैं जबरदस्ती पकड़ के ले गया था डॉक्टर के पास। आपके बेटे साहब के पास वक्त ही नहीं था उसको लेके जाए। हाँ भाई, बेचारी तो वही, जालिम तो हम सब हैं। कैसी बातें करते हैं। कहाँ से कहाँ आप बात को ले जाती हैं? बाहर आज छोड़िए साहब, आपको खाना हो ना खाना हो, मैं तो खाऊंगा।
अम्मी की कंडीशन अभी भी स्टेबल नहीं हो रही। डॉक्टर्स भी बहुत परेशान हैं, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। शुक्र है उन्हें ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ, वरना ये सब मेरी वजह से, मैंने हर्ट किया पापा। अरे नहीं अनाया, अम्मी तुम्हारी वजह से बीमार नहीं हुई। बेवकूफ, इतना ड्रामा भी मत करो कि वो यहाँ से तंग आकर चला जाए। कौन? आप किसकी बात करें? साहिर की, और किसकी? अगर तुम इसी तरह रोती रही तो वो खाक रहेगा यहाँ पे। लेकिन मामा। अनाया मामा बिल्कुल ठीक है, वो जो कुछ भी कर रही है तुम्हारे लिए कर रही है। प्लीज अनाया, रंग में भंग मत डालना प्लीज। साहिर आप कहाँ हैं? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे? सब खैरियत है ना? हाँ वो मेरा एक दोस्त है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसी के साथ हूँ। कौन सा दोस्त? और उसे क्या हुआ है? एक्सीडेंट हो गया, काफी सीरियस हालत है, तो मेरा यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। मैं घर आने में देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। साहिर आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं मुझे। नहीं तो हाँ, वो दोस्त की वजह से परेशान हूँ ना, तो शायद इसलिए तुम्हें लग रहा होगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, वो डॉक्टर बुला रहा है। ओके ओके। साहिर साहिर ने मेरी तबीयत तक नहीं पूछी कि मैं कैसी हूँ। झूठ बोलने लगे। क्या करूं? अच्छा अब चुप कर जाओ, वो आ रहा है। किसका फोन? घर से फोन था। ओह अनाया, तुम भी कितनी बेवकूफ हो ना। साहिर सुबह से हमारे साथ है, घर में उसके लिए सब परेशान हो रहे होंगे। साहिर तुम्हें ड्रॉप कर देगा, तुम घर चली जाओ। अभी आप सारा कुछ कैसे संभालेंगे यहाँ? अनाया संभालना तो पड़ेगा ना चारी, अब क्या करें, खुदा ने हमें भाई नहीं दिया तो उससे क्या गिला कर सकते हैं हम? क्यों? क्या मेरे साथ साथ साहिर ने आपसे भी नाता तोड़ लिया? अनाया तुम क्यों भूल रही हो, साहिर अब शादीशुदा है। अनाया तुम साहिर को घर जाने दो, उसकी बीवी इंतजार कर रही होगी। नहीं भाभी, मैं कुछ देर और रुक जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाया साहिर सीधा ऑफिस से हमारे घर आया था और फिर हॉस्पिटल में। इन्हें भूख लग रही होगी, अब इन्हें घर जाने दो। ऐसी बात नहीं है भाभी, कोई बात नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगा। लेकिन साहिर तुम जानते हो कि मुझे टेंशन में कितनी भूख लगती है। अभी भी भूख लग रही है, मुझे खाना खिलाने कहीं बाहर ले जाओ प्लीज। अनाया तुम ये क्यों बोल रही हो कि साहिर अब शादीशुदा है, वो पहले की तरह तुम्हारे लाड नहीं उठा सकता। समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हेलो हेलो, अच्छा हुआ फिरत तुमसे बात हो गई। जी भाभी, कोई काम था आपको? हाँ काम तो कोई नहीं था, बस तुम्हें ये बताना था कि साहिर अनाया को डिनर पर लेके गया। वो दरअसल अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तुम याद से खाला जान को भी बता देना। क्या हुआ है आपकी अम्मी को? बस मामा छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले लेती हैं, उनका बीपी और शुगर हाई हो गया था। वो तो शुक्र है कि हम उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ले आए, वरना ना जाने क्या हो जाता। भाभी जब आपकी मामा की इतनी सीरियस कंडीशन है, वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो अनाया को उनके पास होना चाहिए था, ना कि साहिर के साथ डिनर एंजॉय करना चाहिए था। हाँ वो
अनाया तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन साहिर ने उसे इतना मजबूर किया कि उसे जाना पड़ा। साहिर से अनाया का रोना बर्दाश्त नहीं होता। और प्लीज याद से खाला जान को बता देना अम्मी की तबीयत का, ठीक है? अल्लाह हाफिज। साहिर, आप मुझसे क्यों कुछ छुपा रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, आपको मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कहना क्या चाहती हो? सिर्फ ये कि आपके किसी दोस्त का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। आप कल रात किसके साथ थे और कहाँ थे, मुझे सब मालूम है, मैं जान चुकी हूँ। उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ, हाथों की लकीरों से, रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई, मैं हार गई। दर्दा